प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की दया से आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, ये विश्वास मैं करता हूँ और प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे। आपके जीवन में परमेश्वर हमेशा आपको सफलता प्रदान करे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करते। वचन में बताया गया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित है, उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आइए प्रभु की उपस्थिति अपने बीच में मांगते हैं। हम यीशु के नाम पर अलग अलग जगह पर एकत्रित हुए हैं। इस वक्त हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। तू सच में जीवित प्रभु है। मनुष्यों के बीच में निवास करने के लिए तू आया। हम सब के लिए तूने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, अर्पित कर दिया। हाँ प्रभु यीशु, आपने जो प्रेम की सीख हमें दी, शिक्षा हमें दी, उस पर चलते हुए पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से, पूरे हृदय से परमेश्वर से प्यार करने के लिए, साथ ही साथ अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए आपने हमें कहा। हाँ प्रभु, अक्सर हम प्रेम के इस आज्ञा के विरुद्ध हमने आचरण किए। कभी कभी हम आपको दुखी बनाते हैं प्रभु। इस वक्त हम क्षमा चाहते हैं। हाँ प्रभु, प्रार्थना में जो सामर्थ्य, शक्ति है, उसको अच्छी तरह समझने के लिए, पूर्ण हृदय से प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाइए। हमारा विश्वास को मजबूत कीजिए। हमारे जीवन की कमियों को दूर कीजिए, ताकि हम आपकी सेवा में हम अपने पूरी जीवन बिता पाए। आमीन। हालेलुया। एक नया विषय पर आज हम मनन करें। प्रार्थना के कुछ मनोभावों, प्रार्थना के मनोभाव, इस विषय पर आज हम मनन करते हैं। हम देखते हैं कि अनेक लोग प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं जाती है, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। शोक गीत बाइबल में पुराने विधान में अध्याय 3 पद संख्या 8वें वचन बताया गया है कि मैं प्रभु को पुकारता हूं और दुहाई देता हूं, लेकिन वो मेरी नहीं सुनती। तो कभी कभी हमारा अनुभव भी यह है। प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ सभी नियमों का पालन करते हैं। इनके बावजूद भी कभी कभी हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जबकि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि मांगने वाले को दिया जाता है, ढूंढने वाले को मिल जाता है, और खटखटाने वाले के लिए खोला जाता है। अगर हम मांगेंगे तो प्रभु देने के लिए तैयार है, ये वचन हमें बताता है। आगे हम देखते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा। देखिए कितना सुंदर वचन है। यदि तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। पुकारना, प्रार्थना करना मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। ये सारी बातें अपने हृदय से निकलनी चाहिए। पुकारने वाला अपने हृदय से पुकारता है। तो प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 में 33 वचन 3 में कहता है कि यदि तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, उसे महान और रहस्यमय बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। देखिए प्रभु बार बार कहते हैं वचन में कि मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए,
प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी जोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वचन में बताया, जो यदि तुम मुझे पुकारोगे, पुकारने का मतलब क्या है प्यारे भाइयों बहनों? पुकारने का मतलब किसी परिस्थिति में, हम बिगड़ परिस्थिति में हैं, उस समय हम सारी ताकत से, शक्ति से प्रभु का नाम लेकर पुकारते हैं। अगर आप गड्ढे में गिर गए, आप अपने आप बाहर आ नहीं सकते हैं, आप उस गड्ढे में से चिल्लाकर कहेंगे, पुकार कर कहेंगे मुझे बचाइए। इसी को पुकारना बोलते हैं। आप अपने आप को असमंजस में देखते हैं और आप देखते हैं आप बच नहीं पाते हैं, आप निस्सहाय हैं। ऐसी परिस्थिति में आप परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाते हुए परमेश्वर को पुकारना, यह सच्ची प्रार्थना है। इस्राएल जनता ने परमेश्वर को पुकारा। मिस्र देश की गुलामी में रहते समय उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने उनकी पुकार सुनी। मरुभूमि से यात्रा करते हुए इस्राएल जनता ने प्रभु को पुकारा। उस समय परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया और चट्टान से पानी निकाला। जहां जहां प्रभु की प्रजा प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर वहां कार्य करते हैं। तो प्रार्थना के समय, पुकारने के समय हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें। याकूब के पत्र, संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में वचन कहता है कि धर्म आत्मा की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली होती है। धर्म आत्मा की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। कौन है धर्म आत्मा? धर्म आत्मा वही व्यक्ति है जो धर्म के मार्ग पर चलता है और प्रभु के नियमों के ऊपर चलता है। अगर वह व्यक्ति प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थना प्रभावशाली होती है, वो प्रार्थना प्रभाव डाल सकती है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है धर्म के मार्ग पर चलना। प्रार्थना करना काफी नहीं, धार्मिक मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हर प्रकार का अधर्म को अपने जीवन से दूर करना चाहिए, तभी हम सच्चे धार्मिक बनेंगे, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले बनेंगे। अय्यूब के ग्रंथ में हम देखते हैं, अय्यूब के विषय में प्रभु ने कहा, क्या कहा? अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 में बताया गया है, निर्दोष, वो निर्दोष था, निष्कपटता, बुराई से दूर रहता था और प्रभु पर श्रद्धा रखता था। एक निर्दोष व्यक्ति, निष्कपट व्यक्ति, कोई कपटता उस व्यक्ति में नहीं, और क्या, बुराई से दूर, हर तरह की बुराई से वो दूर रहता था और प्रभु पर श्रद्धा रखता था, विश्वास रखता था। यह सच में धर्मी व्यक्ति है। और पर शैतान ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन हम देखते हैं परीक्षा में शैतान को सफलता नहीं मिलती है। आखिरी दम तक वो प्रभु के साथ रहा और फिर बाद में प्रभु जो भी नष्ट हो गए सब उन्हें वापस प्रदान करते हैं। ये धर्मात्मा है, निष्कपट, निर्दोष जीवन, बुराई से दूर रहते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताना, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जीवन बिताते हुए हम प्रभु के प्रिय शिष्य बनने के लिए प्रयास करें। नबी एलिय्याह के विषय में राजाओं का पहला ग्रंथ में बताया गया है कि 17 अध्याय 22 वचन, वहां एक बालक में प्राण लौटा। नबी एलिय्याह ने प्रार्थना की, उसमें एक बालक, मृत बालक पर प्राण लौट आया। कारण क्या है? वो धर्मी व्यक्ति। तो एलिय्याह नबी का प्रार्थना प्रभावशाली थी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 3 में कहा गया है कि एलिय्याह के विषय में उनकी प्रार्थना द्वारा आकाश के द्वार बंद किए गए और 3 बार स्वर्ग से आग उतरी। ये सब नबी एलिय्याह के विषय में बताया गया है। धार्मिक जीवन बिताने वाले व्यक्ति इसी प्रकार दुनिया में, संसार में चमत्कार कर सकते हैं। वे आकाश के द्वार को बंद कर सकते हैं, वो स्वर्ग को खोल सकते हैं। स्वर्ग से अग्नि उतरी, उसका एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा को वो लोग नीचे ला सकता है। तो धार्मिक जीवन बिताना कितना महत्वपूर्ण है प्यारे भाइयों बहनों। धार्मिक जीवन बिताते हुए हम ईश्वर की दृष्टि में सच्चे और निष्कपटी बनने के लिए प्रयास करें।
दूसरी बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। इसलिए मरकुस के सुसमाचार अध्याय 11:24 में बताया गया है, प्रार्थना में करते समय मन में विश्वास करो कि यह सब तुम्हें मिल चुका है और वह तुम्हें दिया जाएगा। पहले हमें विश्वास करना चाहिए कि मुझे मिल गया है, मिल चुका है। संदेह के साथ प्रार्थना करना, जिसके विषय में संत याकूब के पत्र पहला अध्याय में हम देखते हैं, पहला अध्याय पद संख्या 6 और 7 में वहां पर संदेह के साथ प्रार्थना करने के बारे में, करने वाले लोगों के बारे में बताया है। जो संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं उसे कुछ नहीं मिलेगा, वचन में बताया गया, क्योंकि वो लहरों में उछलने वाली, हवा में उछलने वाली समुद्र की लहरों की तरह है। जो लोग संदेह के साथ प्रार्थना करता है, लहरें कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होती है। तो जो लोग संदेह के साथ प्रार्थना करने वाले इस प्रकार है, और वचन में बताया गया है, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए उन्हें कुछ मिलेगा। संदेह, डाउट मन में रखते हुए अगर आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो निस्संदेह आपको प्रार्थना करना चाहिए, अटल विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरी बात यह है प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें देखना चाहिए कि मुझे अपने किसी भाई बहनों के साथ, किसी भाई बहन के साथ कोई दुष्ट भावना नहीं है। सबों के साथ समेट करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप अपने भाई से नफरत करते हैं, अपने लोगों से झगड़ा लड़ाई करते हैं, उनको अपने जीवन से दूर रखते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, आप उनसे बातें नहीं करते हैं, कई दिनों से आप उनसे मुंह फेर कर चले जाते हैं, रास्ते में दिखेगा तो मुंह फेर कर चले जाते हैं, इस प्रकार का आचरण आप करते हैं और इसके बाद आप प्रार्थना में प्रभु के समक्ष आते हैं, उस प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए कि दूसरों के साथ समेट करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में पद संख्या 23 और 24 में बढ़ते हैं कि यदि तुम वेदी पर भेंट चढ़ाओ और वहां तुम्हें याद आए तुम्हारे भाई को तुम्हारे विरुद्ध कुछ मन में है, तो भेंट वस्तु पहले वहां में रखकर पहले जाकर उससे समेट करो, फिर आकर बलि चढ़ाओ। यही बात हम मरकुस के सुसमाचार में भी हम देखते हैं। मरकुस 11:25 में कहा गया है कि जब तुम प्रार्थना में हाथ फैलाओगे और तुम्हें याद आए तुम्हें किसी के विरुद्ध कुछ शिकायत है, तो पहले जाकर समेट करो, क्षमा करो, फिर आकर बलि चढ़ाओ, प्रार्थना करो। हमारे प्रार्थना की कमी एक यह है प्यारे भाई और बहनों, मन में बहुत कुछ द्वेष की भावना, बदले की भावना, नफरत की भावना रखते हुए हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं और प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु मुझे ये वरदान दे, जबकि हमें मन में नफरत है। तो इस प्रकार की प्रार्थना प्रभु के लिए मान्य नहीं है। प्रभु उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनेंगे। यूहन्ना का पहला पत्र 3:15 में वचन कहता है कि जो अपने भाई से घृणा करता है वह हत्यारा है। भाई से घृणा करने वाला हत्यारा है। तो इस प्रकार के लोगों में अनंत जीवन नहीं रहता है। आगे प्रभु का वचन कहते हैं, जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ आते हैं, सामने आते हैं, उस समय में पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे पापों के प्रति मुझे पश्चाताप करना चाहिए। आप मन में जीवन में पाप रखते हैं, पाप का सुख भोगते हैं, पाप करने से जो फायदा मिलता है वो सारे फायदा आप उठाते हैं, पाप का वेदन पाते हैं, पाप का सुख स्वीकारते हैं। उसके बाद आप प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना अमान्य है, वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह तुम्हारे हृदय को जानता है, आपके अंतरतम को जानता है, आपने क्या पाप किया है ये प्रभु की दृष्टि में है। तो पाप में रहते समय हम प्रभु को प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। नबी इसहाक नबी का ग्रंथ अध्याय 1 में पद संख्या 15, जब तुम प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में हाथ फैलाओगे, मैं तुमसे अपना मुंह फेर लूंगा, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ रक्त से रंगे हुए। तुम पापी हो, उस समय प्रार्थना करोगे तो उसका नहीं मिलेगा। इसहाक नबी का ग्रंथ अध्याय 59:2 में भी प्रभु ने यह वचन कहा है कि प्रभु तुम्हारे अधर्म के कारण परमेश्वर ने तुमसे अपना मुंह फेर लिया है। परमेश्वर तुमसे इसलिए विमुख हो गया है कि तुमने अधर्म किए हैं। जब जीवन में अधर्म रहता है, पाप रहता है,
तब प्रभु को प्रसन्न कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पापों से अलग हटकर, पापों से क्षमा पाकर, पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए हमें परमेश्वर के पास आना है। तभी हमारी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेंगे। ये वचन हमें याद दिलाता है। और अगली बात यह है कि यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 में वचन कहा गया कि प्रभु यीशु के नाम पर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं अध्याय 4:30 में शिष्य लोग प्रार्थना करते हैं कि परम पावन ईश्वर, आपके परम पावन सेवक यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे। यीशु के नाम पर वे प्रार्थना करते हैं। मंदिर के फाटक पर पड़े हुए लंगड़े के लिए प्रार्थना करते समय संत पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना है, बल्कि मेरे पास जो है वो तुम्हें देता हूँ। यीशु नासरी के नाम पर उठ खड़े हो जाओ। और वो खड़ा हो गया। तो प्रार्थना हमेशा यीशु के नाम पर चढ़ाना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि यीशु ने हमें पिता ईश्वर से समेट कराया। हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारा कोई पुण्य का काम नहीं। प्रभु यीशु की योग्यता के अनुसार, उस योग्यता के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, प्रभु यीशु ने मेरे लिए ये कार्य किया है। उसकी योग्यता से, क्रूस मरण, दुख भोग इत्यादि के योग्यता से मुझे ये आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारा कोई योग्यता नहीं प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की योग्यता के साथ हम प्रार्थना करें। इसलिए यीशु के नाम पर अधिकार, यीशु के नाम पर अधिकार और सामर्थ्य है। उसी नाम लेकर हम निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। आगे हम देखते हैं, एक हृदय होकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती 18:19 में हम पढ़ते हैं, 2 या अधिक व्यक्ति एक मत होकर जो भी प्रार्थना में मांगते वो दिया जाता है। 2 या अधिक व्यक्ति एक मत होकर जो भी प्रार्थना में मांगते हैं वो दिया जाता है। एक मत होकर प्रार्थना करना। अगर आप परिवार के सदस्य हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार के सभी लोग एक मत होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करके देखिए, प्रभु वहां कार्य करेगा। कलीसिया में, संगति में आते समय आप एक साथ मिलकर प्रार्थना, एक मतलब के लिए प्रार्थना कीजिए। उस प्रार्थना में सामर्थ्य है, शक्ति है। आपके आंखों के सामने प्रभु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। आखिर में हम देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की प्रार्थना गेसमनी बाग में उन्होंने ये प्रार्थना की, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा लीजिए, लेकिन मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। हर प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार समर्पित किया जाना है। हर प्रार्थना प्रभु को इस प्रकार समर्पित करनी चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो मुझे वरदान दीजिए, आपकी इच्छा हो तो मुझे चंगा कीजिए, आपकी इच्छा हो तो मेरे जीवन से परेशानी को दूर कीजिए। मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। ये एक मनोभाव में अपनाना चाहिए। आखिर में हम देखते हैं, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। कभी निराश हुए बिना निरंतर लगातार प्रार्थना में बने रहना चाहिए। मिले या ना मिले, जब तक प्रार्थना नहीं सुनी जाती तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। लूका के सुसमाचार, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 18:1 में प्रभु ने कहा, निरंतर और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। निरंतर और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए हमें प्रभु की कृपा पात्र बनने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। थिस्सलुनीके के नाम पहला पत्र अध्याय 5:16 में संत पौलुस कहता, हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, हर वक्त प्रार्थना करना चाहिए। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रार्थना के इन मनोभावों को अपनाते हुए जीवन में प्रभु का सामर्थ्य पाने के लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। उसके लिए अभी परम प्रसाद के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। आमीन। परम पवित्र संस्कार में प्रभु ईसा मसीह की सदा की आराधना, स्तुति और महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना के मनोभावों के बारे में हम मनन चिंतन कर रहे थे। हमें एक धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। हमें सबों से समेट करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ संदेह किए बिना हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वचन में बताया गया
कि संदेह करने वालों को कुछ मिलेगा ही नहीं। इसी प्रकार पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने गत्सेमनी में अपने आप को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना की कि प्रभु हे पिता परमेश्वर, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा लीजिए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। हाँ प्रभु, इसी प्रकार आपकी मर्जी हमारे जीवन में भी पूरी हो। हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं प्रभु। यीशु नाम से प्रार्थना करनी चाहिए। हमने देखा, आपने हमें बताया, आपके पुत्र ईसा मसीह के नाम पर प्रार्थना करनी चाहिए। एक मन होकर एक हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप इस वक्त परिवार में हैं, पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना कीजिए। अगर किसी संस्था में कार्यरत हैं, कहीं पर दफ्तर में आप काम करते रहते हैं, तो वहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उन सभी लोगों के साथ इस वक्त प्रार्थना कीजिए। हाँ प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु ने कहा कि यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, प्रभु ने कहा है। इस वक्त प्रभु को पुकारने का समय है। हाँ प्यारे भाई बहनों, निराशा के बिना प्रत्याशा के साथ, आशा के साथ निरंतर प्रार्थना, नित्य प्रार्थना हमें करनी चाहिए। प्रभु ने हमें बताया है निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए। इस वक्त हम प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, प्रभु हमें प्रार्थना का मनोभाव प्रदान कीजिए। हम भी प्रार्थना करने वाले बनना चाहते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को प्रभावशाली बनना हम चाहते हैं। आप हमें कृपा प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु। प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा को भेजकर प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए, हमें सिखाइए प्रभु यीशु। इस वक्त आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए, विश्वास के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना क्या है, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, कब प्रार्थना करनी चाहिए, किस रीति से, किस मनोभाव के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ये सब बातें हम नहीं जानते हैं। आज प्रभु यीशु ने हमें सारी बातें बताई हैं। इस वक्त विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, अपना हाथ प्रभु यीशु की ओर बढ़ाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे सिखाइए, प्रभु मुझे सिखाइए, प्रभु मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए मुझे पता नहीं। हाँ प्रभु, जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ उस समय अलग अलग तरह तरह के विचार मेरे दिमाग में आते हैं प्रभु, जिसके कारण एकाग्र होकर मैं प्रार्थना कर नहीं पाता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, मुझे एकाग्रता प्रदान कीजिए। मेरे मन में अपनी आत्मा को, मेरे हृदय में अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को रख दीजिए, ताकि मैं पूर्ण हृदय से प्रार्थना कर पाऊँ और प्रभु यीशु के समान घंटों तक प्रार्थना करने की कृपा हे पिता परमेश्वर मुझे प्रदान कीजिए, ताकि मैं भी अपने जीवन में चमत्कार देख पाऊँ और मैं भी अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर पाऊँ। हाँ प्रभु यीशु, हमें भी सिखाइए प्रार्थना करना, हमें भी सिखाइए प्रभु। शिष्यों के समान हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। आइए हम इस वक्त परम प्रसाद का आशीर्वाद लेते हुए हम प्रभु से आग्रह करें, इस प्रार्थना का एक वरदान, प्रार्थना का एक अभिषेक हम सबको मिले। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आइए हम परम प्रसाद का आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। परम पवित्र संस्कार में प्रभु ईसा मसीह की सदा ही आराधना, स्तुति और महिमा हो। आमीन।